ठीक है। जितने भी एसिड क्रेब साइकिल के दौरान बन रहे हैं उनको हम एरोबिक एसिड कहते हैं। और ये क्या है? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सोलो एसिड एसिड के। पूरी जिंदगी याद रखना है आपको। एमबीबीएस, एमडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी, आपको पूरी लाइफ इसको जो है वो ध्यान रखना है आपको। मैं एक मैसेज देख रहा हूँ, कल किसी प्रोफेसर ने मुझे, कल एक किसी साउथ के प्रोफेसर ने मुझे फ़ोन किया था। वो डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर है जीनोमिक्स के। डेंटल कॉलेज में भी जो एडवांस लेवल कोर्स होते हैं उसके, तो उन्होंने जो है उसमें कल मुझे फ़ोन किया। उन्होंने क्या हुआ कि वो उनका फ़ोन आया, उसके बाद 12-14 बार मिस कॉल हो, तो मैंने कहा कोई अर्जेंट कॉल, तो कॉल बैक भी किया उनको मैंने। तो मेरी उनसे बात हुई। उनकी बेटी जो है वो 22 में एमबीबीएस से पहुंची है, ठीक है। बेटा भी उनका 23 में जो एमबीबीएस से पहुंचा है। दोनों बच्चे बायोमेंटल से पढ़ा करते थे वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं भी आप साथ में लेक्चर मैं भी देखता था, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और उन्हें जेनेटिक्स के लेक्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर, ये उन्हें बहुत काम के लगे। तो उन्होंने कल मुझे बोला कि सर मैं इनके कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्लास में पढ़ाया हूँ यहाँ पे, और बच्चों को फंडामेंटल्स नहीं क्लियर था ना, क्योंकि क्या होता है कि फंडामेंटल्स क्लियर तो आगे का एडवांस लेवल कैसे लेके जाओगे, तो वहां पे बहुत काम आता है उनके। तो रिक्वेस्टेड मी कि कुछ पोर्शन में आपको बोल रहा हूँ सर, यदि आपका टाइम हो तो उसको रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ठीक है, इसको भी आप बना लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आपके लेक्चर, जो पुराने लेक्चर हैं, जो बहुत पुराने 5 साल पुराने लेक्चर, वो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं JRF नेट के लिए, स्टेट PSC के लिए, ठीक है, बायोलॉजी के बेसिक्स के लिए, वो सारे लेक्चर देख रहे हो। फिर मैंने कल बहुत सालों बाद अपने पुराने लेक्चर जाके देखे मैंने, तो मेरे को भी टाइम ही नहीं होता था। 5 साल पुराने सिलेबस की डेप्थ बहुत ज्यादा है उनमें, ठीक है, मतलब घुसकर अंदर पढ़ाया है बायोलॉजी को। पर अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वो लेक्चर आज के नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डबल सिलेबस, एक तरीके से 1.5 गुना तो कम से कम है वो। तो मुझे लगा कि, लेकिन जब उन ऐसे लोगों का फीडबैक आता है ना, तो फिर लगता नहीं यार पुराने लेक्चर जो हटा रहे। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक क्या किया, जो मैं अपनी टेक टीम को कई बार बोलता है, वो किया कि 2017 में जो लेक्चर डाले थे वो प्राइवेट करके 18 में नए लेक्चर डाले, फिर प्राइवेट करके 19 में नए लेक्चर डाले, फिर प्राइवेट करके 20 में नए लेक्चर डाले। तो ये जो लेक्चर थे ना, इनको जो प्राइवेट किया इन्होंने और हटा दिया, उनके लाखों तो व्यू थे उनके, और वो और डिटेल में थे, वो सिलेबस के। और जैसे कि एनिमल किंगडम भी बहुत डिटेल में था उसमें, बाद में वो कम होता हुआ आपको, कि सच्चाई है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं आपके, और जो एग्जाम में नहीं आ रहा वो उसको पढ़ा के मतलब हमको फायदा कुछ नहीं है, एनर्जी बहुत बर्बाद है। तो एग्जाम 2019 के बाद से एग्जाम ग्रेजुअली हल्का होना शुरू हुआ, ठीक है। आप उठा के देख लेना 2016 का पेपर, 16, 17, 18, 19, आपको लगेगा कि लेवल था पेपर का। 16 का पेपर तो ऐसा है कि माइलस्टोन है, वो एक पैरामाउंट है, वो देखा किसी ने? 2016, 15 है ना, मतलब एक जो पेपर का जो लेवल है ना उसका, वो एकदम। तो अभी साफ टीचर कहते हैं भैया PYQ लगाना है 2019 के बाद के लगाओ, 20 के बाद के लगाओ, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऐसा था कि बाय डिफॉल्ट 10-20% कोर्स का हिस्सा वो आ रहा था जो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं है। और उसके पीछे बड़ा कारण था कि अलग अलग स्टेट बोर्ड की किताबें चला करती थी, और स्टेट बोर्ड का सिलेबस अच्छा खासा ब्रॉड हुआ करता था, तो सारे बोर्ड कवर कर लेते थे पेपर से। और अब सब जगह पे चल रही है एनसीईआरटी, ठीक है। तो वो एक चीज है उसमें। तो मैं बात कह रहा था आपसे कि क्या होता, नॉलेज जो है ना कहीं काम आता। आज भी मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था मैंने, जो कल बच्चे ने भेजा कि कॉलेज में है, उसको अभी भी वो डाइजेशन, क्योंकि सिलेबस से हटा दी चैप्टर जो आ ही नहीं रहा है उसके लिए अपन। देखो प्रैक्टिकल बात तो ये है कि जो एग्जाम में नहीं आएगा वो हम बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में आएगा उस पर मास्टरी करना बहुत जरूरी है ना। सिलेबस का जो है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि सिलेबस नहीं बढ़ रहा है, अब क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हो, वही सिलेबस पर क्वेश्चन मोर ट्रिकी बना रहे हैं। और बायोलॉजी में उतना ट्रिकी बनाने का पॉसिबिलिटी कम है, तो वो पेपर को लेंदी बना रहे हो। आप लोग जो मन में कई बार आप सोचते होंगे कि सर बायो का पेपर देते हो टेस्ट में, आप इतना लेंदी देते हो आप।
हमको तो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा उसी में लगता है। तब कोसते हैं आप, मुझे मालूम है, ठीक है, आई नो दैट। लेकिन यही एक तरीका है कि वो आपसे जब आपको स्कोर डाउन कराने की कोशिश करेंगे तो पेपर को वो लेंदी बनाएंगे आपके, ठीक है, जैसा 2022 में किया उन्होंने। और लेंदी पेपर जो होता है ना, कठिन नहीं होता, वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए उसका।